वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एमसीआरई, आईआईटी, एनआईटी, निटर या आईसर कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई और डिफरेंट एग्जामिनेशन हो, उसके लिए आपको पता है फाउंडेशन जो कोर्स है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। 3 क्लासेज आज तक आपको देखने को मिली हैं फाउंडेशन कोर्स के अंदर, जिसके अंदर 2 क्लासेज आपको जीएफआर से मिली हैं, जीएफआर 1, जीएफआर 2 एंड थर्ड क्लास आपको लीव रूल से देखने को मिली। आज जो क्लास करेंगे वो पार्ट 2 होने वाला है, क्लास नंबर जो हम लीव रूल्स पे आपको करवा चुके हैं, सीसीएस लीव रूल्स पे। तो 4th नंबर की क्लास है, ये आपके लिए काम आएगी, चाहे आप एमसीआरई की प्रिपरेशन करने वाले हो आने वाले टाइम के लिए, या करंटली आप आईसर मोहाली के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए, तो ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे बच्चों इन क्लासेस को। इससे पहले एक बेसिक कंडीशन आप पे एप्लीकेबल होती है कि फोकस्ड होकर अपने क्लास को अटेंड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनेंगे डेफिनेटली वो इस क्लास के अंदर से ही आपसे पूछे जाने वाले हैं। कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई और क्वेरी आपकी होती है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे गिवन है, इस पर केवल कॉल एंड वॉइस मैसेजेस अलाउड हैं। आप इस पर वॉइस मैसेजेस एंड चैट अलाउड है, कॉल आपकी जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कॉल मत करना इस नंबर पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में। और चैप्टर 2 क्या डील करता है, लीव रूल्स के बारे में आपका जनरल कंडीशंस पढ़ाई जाती हैं। जनरल कंडीशंस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं रूल नंबर 7 से लेके रूल नंबर 13 तक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, ये छोटी सी क्लास है आपके लिए। जनरल कंडीशंस के बारे में होती है क्लास, लीव रूल्स के बारे में होती है क्लास, रूल नंबर 7 टू रूल नंबर 13 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहले जो आता है रूल नंबर 7। इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में पूछा जाता है कि लीव कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। अभी हमने एक फर्स्ट जो है एक छोटी सी क्लास डाली है, क्लास नहीं कहेंगे उसको, एक सिंगल क्वेश्चन था वो, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से। उसमें यही क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लीव कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, दैट इज़ रूल नंबर 7 ऑफ 1 ऑफ लीव रूल्स 1972। ये हमने आपसे पूछा, तो बच्चों के कुछ मैसेज आए कि बड़े इजी हैं, थोड़े से जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको अप करें। तो हालांकि वो ट्रायल फेज़ में है, एक ही वीडियो आपको देखने को मिली है, उसके अंदर आगे भी मिलेंगी पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स रहता है आपका। तो राइट टू लीव आपका सबसे पहले यहीं से आता है, जिस पे हमने क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा था। उसके बाद आता है जो भी आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी है वो आपकी लीव के लिए रिफ्यूज़ कर सकती है, क्योंकि लीव इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। एग्जैक्टली आपको इतना फोकस रखना है, ठीक है। हाउएवर कोई डिनाई नहीं करता लीव सैंक्शन के लिए, बट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट, आपने ध्यान रखना है। इसको रिफ्यूज़ किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है पब्लिक एमरजेंसीज़ के टाइम पे, ठीक है। कोई एमरजेंसीज़ होती है उसके टाइम पे इन लीव्स को रिफ्यूज़ भी किया जा सकता है, रिवोक भी किया जा सकता है। अथॉरिटी लेकिन आपका टाइप ऑफ लीव चेंज नहीं कर सकती। तो आपने देखा होगा एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है कि ऑल्टर द टाइप ऑफ लीव, तो ऑल्टर नहीं कर सकते आपकी लीव को कोई भी अथॉरिटी, जब तक कि एम्प्लॉय खुद रिक्वेस्ट ना दे। अगर आपने कैजुअल लीव अप्लाई की है तो इट मस्ट बी कैजुअल लीव, नॉट अ अर्नड लीव। अगर आपने अर्नड लीव अप्लाई की है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको बोला जाएगा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए अप्लाई करो, ठीक है। कब तक, अनटिल एंड अनलेस द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट इन राइटिंग, जब तक एम्प्लॉय रिक्वेस्ट नहीं करता है राइटिंग में तब तक उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है रूल नंबर 7 आपने पढ़ लिया अच्छे से। लास्ट लाइन है जो ये कवर करा देते हैं आपको, लीव अंडर रूल नंबर 20 कांट बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड विदाउट कंसल्टिंग द मेडिकल अथॉरिटी। अब ये किस टाइप की लीव है बच्चों, ये मेडिकल टाइप की लीव है। तो मेडिकल लीव है जो मेडिकल अथॉरिटी के परमिशन के बिना आप उन्हें रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके कंसल्ट करना ज़रूरी है एज़ पर रूल नंबर 20। हालांकि हमने बोला कि रूल नंबर 7 ऑफ 1 के हिसाब से लीव इज़ अ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। हाउएवर अंडर रूल नंबर 20 वी कांट रिफ्यूज़ और ऑल्टर और रिवोक विदाउट कंसल्टिंग द मेडिकल अथॉरिटी। ऑल्टर तो किसी भी लीव को नहीं कर सकते, बट रिफ्यूज़ और रिवोक करना है तो विदाउट कंसल्टिंग द मेडिकल अथॉरिटी आप नहीं कर सकते एज़ पर द रूल नंबर 20 ऑफ लीव रूल्स 1972, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जिसमें बात करेंगे रूल नंबर 8 की, जिसमें आता है आपका रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि लीव आपके किस हिसाब से रेगुलेट होती हैं, जिस हिसाब से आपने उनको अप्लाई किया है। कब से इन्फोर्स होती हैं, जिस डेट से आपने लीव को अप्लाई किया है, जिस डेट से आपकी लीव सैंक्शनड है। कुल मिला के इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। रूल नंबर 9 के अंदर बेसिकली डिसमिसल, रिमूवल या रेजिग्नेशन के इफ़ेक्ट की बात करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले जब ये तीनों चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, या रिमूवल होगा या डिसमिसल होगा या आप खुद से रिज़ाइन करते हो, तो लीव का जो क्रेडिट है वो तुरंत लैप्स हो जाता है आपका, ठीक है। जिस दिन से आपने ये अप्लाई कर दिया उसके बाद आपको लीव नहीं मिलने वाली। सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर आपने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है तो जो लीव का क्रेडिट है वो बिल्कुल लैप्स नहीं होता है।
थ्रू प्रॉपर चैनल में ही आपका रिज़ाइन कंसीडर किया जाता है टू ज्वाइन अनदर गवर्नमेंट पोस्ट थ्रू द प्रॉपर चैनल। इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन। ठीक है, तो टेक्निकल रेजिग्नेशन ही ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में आपका लीव एट क्रेडिट कांट बी लैप्स्ड। ऑन री इंस्टेटमेंट आफ्टर डिसमिसल रिमूवल या प्रीवियस सर्विस काउंट फॉर द लीव। बिल्कुल, अगर री इंस्टेटमेंट होता है तो प्रीवियस जो सर्विस है आपकी काउंट होती है वो लीव के लिए। री एम्प्लॉयड पेंशनर्स होते हैं, डेफिनेटली उनको भी अलाउ किया जाता है कि उनकी पास सर्विस को काउंट किया जाए पेंशन के लिए, और पेंशन के ऑल्सो काउंटेड फॉर लीव। ठीक है, और लीव के लिए भी ये काउंट होता है। तो रूल नंबर 9 में आपने क्या पढ़ा, इनके इफेक्ट पढ़े। अगर आप डिसमिसल होता है, आपका रिमूवल होता है, या टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है, या रेजिग्नेशन होता है सिंपली। अब रूल नंबर 10 की बात करेंगे जिसमें आएगा आपका कम्यूटेशन ऑफ लीव। देखो बच्चों, एक बेसिक सी कंडीशन है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, डेफिनेटली आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने दिया जाता है। क्लास अगर 10 मिनट की है तो एग्जैक्टली एज इट इज़ आपको 10 मिनट्स की देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। ठीक है, चाहे तो इसको हम लेंदी बना सकते हैं ताकि बच्चों को देखने में लगे कि बहुत ज़्यादा सर ने पढ़ाया, बट अगर ये मैटर 10 मिनट का है तो हम इसको 10 मिनट में ही ख़त्म करें, चाहे आपको भले ही क्लास देखने में छोटी लगे। तो कम्यूटेशन ऑफ लीव की बात करते हैं रूल नंबर 10 के अंदर। इसका मतलब यही होता है किसी वन काइंड की लीव को सेकंड काइंड में चेंज किया जा सकता है एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट पर, पहली बात। दूसरी बात ये होती है जो इस तरह की रिक्वेस्ट होती है एक लीव के टाइप को चेंज कराने की दूसरे लीव के टाइप में, ये रिक्वेस्ट आप 30 दिन के अंदर अंदर अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी को सबमिट कराओगे तो ही ये पॉसिबल है। थर्ड में यही होता है लीव की जो सैलरी है वो इसके अकॉर्डिंगली एडजस्टेड हो जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हैं उनको कन्वर्ट किया जा सकता है लीव नॉट ड्यू में। ठीक है, इसके लिए रूल नंबर 31 आप लोगों ने पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी कंडीशन है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हैं उनको आप लीव नॉट ड्यू में कन्वर्ट करा सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एक उस तरह की लीव है जब आपके पास कोई लीव नहीं होती है, या एम्प्लॉय खुद अपनी रिक्वेस्ट डाल के कहता है कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अवेल करनी है। लीव नॉट ड्यू कौन सी होती है, जब आपके अकाउंट में किसी भी तरह की लीव नहीं होती है लेकिन आप फिर भी वो लीव लेते हो कि आने वाले टाइम में जब मेरे लीव अकाउंट में लीव क्रेडिट्स होंगी तो उसमें से इसको एडजस्ट किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड लीव नॉट ड्यू। तो दोनों में फ़र्क है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और लीव नॉट ड्यू में। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को आप लीव नॉट ड्यू में कन्वर्ट करा सकते हो सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ऑफ रूल नंबर 31 ऑफ लीव रूल्स 1972। ठीक है बच्चों, इसके बाद रूल नंबर 11 आ जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप के लीव्स का कॉम्बिनेशन होता है। देखो क्या कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ईएल है, सीएल है, आरएच है, और आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, स्टडी लीव है। कौन कौन सी लीव को किस किस लीव के साथ में क्लब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव। तो देखो कैजुअल लीव सबसे बड़ी बात यही है कि ये लीव नहीं है, तो इसीलिए इसको बेसिकली कंबाइन नहीं किया जाता किसी लीव के साथ में। आरएच के साथ कंबाइन हो सकती है क्योंकि वो भी एक तरह की लीव नहीं होती है, सीएल ही बोला जाएगा उसको कैजुअल लीव को, बट ना ईएल के साथ ना स्टडी लीव के साथ, किसी भी लीव के साथ आप इसको क्लब नहीं कर सकते हो, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस लीव से पहला क्वेश्चन यही आता है, कितने साल की मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस लीव यू हैव टू बी अलाउड, 5 ईयर्स आ जाएगा। 5 साल के बाद में क्या होगा भाई, 5 साल आपने लीव ली तो उसके बाद आप एब्सेंट रहते हो अगर 5 साल तक, एक तो होता है कि आपको कॉन्टिन्यूसली लीव अलाउ किया जाए, दैट इज़ 5 ईयर्स। एंड इफ़ लीव इज़ नॉट सेंक्शनड या नॉट अलाउड या नॉट ग्रांटेड, बट फिर भी एम्प्लॉई एब्सेंस रखता है अपनी बियॉन्ड द 5 ईयर्स, तो इट मीन्स डीम्ड रिजाइंड। डीम्ड रिजाइंड का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉई को मान लिया जाएगा कि उसने रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉई एक रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देगा, इस तरह का कोई भी प्रोविज़न है तो भाई किस वजह से ऐसा हुआ तो वो दे सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। द प्रोविज़न डजंट अप्लाई वेयर लीव इज़ ऑन अ मेडिकल सर्टिफिकेट रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी के केस में ऐसा होता है कि मैक्सिमम जो है वो क्राइटेरिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो ये रूल नंबर 12 था जिसमें मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस लीव के बारे में आपको बताया जाता है। अब एक थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, दैट इज़ रूल नंबर 13 एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव। इसके बारे में ये बात करता है, अगर आप छुट्टी पे हो तो सबसे पहली बात आप कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। दूसरा बात यह है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया जाते हो तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर एम्प्लॉयमेंट विद इन इंडिया तो परमिशन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट करना है वाइल ऑन लीव तो परमिशन किसकी रिक्वायर्ड होगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, विद इन इंडिया तो चलेगी आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ की, और आउटसाइड द इंडिया परमिशन चलेगी हमारे भारत के प्रेसिडेंट की। ठीक है, नॉर्मली जो एम्प्लॉय लीव पर होते हैं लीव परपेट्यूटी टू रिटायरमेंट को छोड़ के, क्योंकि ड्यूरिंग द लीव परपेट्यूटी टू रिटायरमेंट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट परमिटेड।
ठीक है। नॉर्मली एम्प्लॉय ऑन लीव अदर देन लीव प्रोपेटी टू रिटायरमेंट आर नॉट अलाउड टू टेक अप अदर एम्प्लॉयमेंट। बेसिक सी बात है यहाँ पे, क्यों नहीं होता है यहाँ पे, हमने अलग से लिखा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट इज इन पब्लिक सेक्टर मे बी परमिटेड। लीव प्रोपेटी टू रिटायरमेंट में किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर एम्प्लॉयमेंट है तो अथॉरिटी आपको परमिट कर सकती है। इफ़ रिकॉल्ड टू गवर्नमेंट सर्विस बिफोर रिटायरमेंट द अनएक्सपायर्ड पीरियड या अनएक्सपायर्ड लीव इज कैंसल्ड एंड मे बी इनकैश्ड एज पर द रूल्स। तो इनकैशमेंट के रूल आपको पता है बच्चों, 300 लीव्स हैं वो इनकैश हो जाती हैं, दैट इज़ लीव इनकैशमेंट रूल। और ड्यूरिंग लीव परमिटेड टू रिटायरमेंट बेसिक सी बात है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रिक्टली नॉट परमिटेड। अगर परमिटेड है वो केवल पीएसयू के अंदर है, और पीएसयू के अंदर भी परमिटेड कब होगा, आफ्टर सैंक्शन। सैंक्शन किसकी लगेगी, इन इंडिया है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एंड आउटसाइड द इंडिया है तो परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये है एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव। ठीक है, छोटी सी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाई। अब कंक्लूजन लेते हैं पूरी के पूरी क्लास का। सबसे पहला है लीव इज़ नॉट ए मैटर ऑफ राइट। आपने रूल नंबर बताना है, क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में हमने आपको रूल नंबर बताया था। रूल नंबर 8 आपको डिस्कस करता है लीव गवर्न बाय द रूल इन फोर्स एट द टाइम ऑफ सैंक्शन। रेजिग्नेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल डज नॉट फॉरफीट लीव। फॉरफीट का मतलब आपका लीव का जो लैप्स है वो नहीं होता है अगर आपने रिज़ाइन किया है थ्रू प्रॉपर चैनल। रिक्वेस्ट फॉर कम्यूटेशन ऑफ लीव मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज ऑफ द ज्वाइनिंग ड्यूटी। ड्यूटी ज्वाइन करने के 30 दिन के पीरियड के अंदर अंदर ही आप कम्यूटेशन ऑफ द लीव की एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए हमने कंक्लूजन में ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। कैजुअल लीव किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं होता है। मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस लीव हम आपको लेटेस्ट ही बताया हमने 5 ईयर्स होता है। नो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव विदाउट प्रायर परमिशन। कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव विदाउट प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे होमवर्क है, आपने जस्ट एक रूल नंबर बताना है। इस रूल में हमने ये बात आपको बताई अभी। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग LPR इज़ प्रोहिबिटेड। जस्ट LPR की फुल फॉर्म आपने बतानी है इसके अंदर। ठीक है, अगर डेडिकेटेड आप एस्पिरेंट हो तो ज़रूर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे के जाओगे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, बाकी सेशन कैसा रहा, सेशन के बारे में बिल्कुल मिस मत करना। एक लॉन्ग टाइम के बाद है जो हम क्लास लेके आए हैं। ठीक है, ड्यू टू द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, आपने देखा होगा इंटरेस्ट बच्चों का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि फर्दर आपको कोई एग्ज़ाम दिख नहीं रहा है इन फ्यूचर। कोई एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हुई नहीं है, तो बच्चों को लगता है कि कोई खास है नहीं इनके लिए। और बाकी देखो ASO वाले जितने भी बच्चे हैं, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर वाले बच्चे हैं जो जिनका पेपर आने वाले टाइम में होने वाला है MCRE का, क्योंकि री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए क्या है बेसिकली मॉक अवेलेबल हैं, इजीली आप अवेल कर सकते हो। व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो मॉक्स के बारे में। ठीक है, एक रीज़नेबल फी पर है वो मॉक आपके अवेलेबल है। हाँ, क्लासेस के लिए ऐसा है कि कुछ हमारे पास ऐसी क्लासेस हैं जो हम बहुत जल्दी आपको फ्रीली उनको अवेलेबल कराएंगे, ताकि आप अपने री एग्ज़ाम तक उन क्लासेस का बेनिफिट ले सको। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे जुड़े रहिए। MCRE और डिफरेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।